हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पहला यौगिक दिया गया हमारे को। 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन सेकंड, यानी ये दूसरा यौगिक दिया गया है। और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये तीसरा यौगिक हमारे को दिया गया है। को इनकी सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनकी अभिक्रिया में किससे करवा कर देखनी है? सोडियम एथोक्साइड से करवाएंगे। और सबसे फास्ट अभिक्रिया किसकी हो गई, कि उससे कम किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। अभिक्रिया का क्रम बताना, क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर में देखेंगे तो हमारे जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वो क्या है कि यौगिकों यौगिकों की अभिक्रिया यौगिकों की अभिक्रिया किससे करवानी है हमारे को? सोडियम एथोक्साइड से। सोडियम एथोक्साइड से, ठीक है। सोडियम एथोक्साइड हमारा क्या होता है? यौगिक अभिक्रिया किससे करानी है? सोडियम एथोक्साइड से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हमारा जो हमारा सोडियम एथोक्साइड सोडियम एथोक्साइड जो हमारा होता है वो क्या होता है? C2H5ONA। ठीक है, ये हमारा सोडियम एथोक्साइड होता है। अब यहाँ पर हमारे को क्या क्या दिया गया है? यहाँ पर मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया गया है, 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया गया है, और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया गया है। तो हम इन सबको एक साथ एक ही पेज पे लिखते हैं आगे। ठीक है, पहला दिया गया था हमारे को एम मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मेटा पे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मेटा पर नाइट्रो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले। मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये है, तो क्या होगा? ये हमारा क्लोरोबेंजीन, और मेटा पर क्या लगा हुआ है? हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे को दिया गया है 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हमारे को दूसरा तत्व दिया गया, दूसरा यौगिक दिया गया। तो इसकी संरचना हम बनाएंगे 2 पर और 4 पर। ये Cl हमारा क्लोरो जुड़ गया। और तीसरा जो हमारे को दिया गया था वो क्या दिया गया है? तीसरा दिया गया है हमारे को पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी संरचना जो है हमारे पास ये बन गया, ठीक है। और ये क्लोरो, ये हमारा पैरा पर नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पर यदि हम बात करें अब यहाँ पे यदि हम बात करें हमारे इस तीसरे वाले की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे आखिरी में हमने लिखा है। इसकी अभिक्रिया किससे करने के लिए बोल रहा है प्रश्न हमारा? सोडियम एथोक्साइड से। सोडियम एथोक्साइड हमारा C2H5ONA, तो ये Na प्लस होगा, O माइनस होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो NO2 समूह जो है, यहाँ पर हमारा जो ये NO2 समूह है, ठीक है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिससे यहाँ पर जो कार्बन है हमारा, यहाँ पर जो कार्बन होगा, इस कार्बन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और उस पर कौन आके अटैक करेगा? C2H5O। C2H5O इस पर आकर क्या कर देगा? अटैक करेगा। तो कैसे करेगा? इसकी क्रियाविधि को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर साथ में। तो इसकी क्रियाविधि में यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा? ये NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसने इलेक्ट्रॉन को हमारे पास खींचा, एक सेकंड। ये क्या करेगा हमारे पास? ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास?
हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड के साथ एन आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, वहां से जब इलेक्ट्रॉन खिसका तो वो आ गया नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या आ गया, हमारे पास कौन जुड़ गया था, Cl जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन और इसने बॉन्ड को क्या कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर बनेगा, और इनके साथ कौन जुड़ रहा है हमारे पास, O2 जुड़ रहा है, NO2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हमारे पास कार्बन के पास, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के पास, ये वाला, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा हमारा, आपके यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा ये O-C2H5 था, ये क्या करेगा, यहाँ आकर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, यहाँ पर आकर आक्रमण करेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर आकर आक्रमण करने पर क्या बन जाएगा, देखो ये 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 हमारा डबल बॉन्ड NO2, ठीक है। और क्या बन जाएगा, Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ था, और हमारा क्या आ गया यहाँ पे, O-C2H5, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये अभिक्रिया हमारे पास पहुंच गई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से जो है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये NO2 के पास जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कहाँ आएगा, टूट के यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ये बेंजीन हो गया हमारा, ठीक है। नीचे हमारे पास NO2 जुड़ा हुआ है, और ऊपर हमारे पास कौन आके जुड़ जाएगा, O-C2H5 आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है वो ये प्रोडक्ट बनने वाला है। कैसे बनेगा उसकी क्रियाविधि हमने यूं करके यूं और यूं करके देख ली है, ठीक है। ये हमारी क्रियाविधि यहाँ पर होती है। तो होता क्या है, एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, हमारे पास NO2 जुड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास क्या कर दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया, और वहां पर कौन आकर जुड़ गया, C2H5O आकर के जुड़ गया। ऐसा ही जो है सभी केसेस में सेम ही होने वाला है। क्या होगा, सब जगह Cl जो है हमारे को दिए गए हैं, ये जो है सब जगह हमारे को Cl जो है सब जगह दिए गए हैं, सॉरी, ये Cl हमारे को दिए गए हैं, और सभी जगह यहाँ पर क्या होगा, Cl तो हट जाएगा, और कौन आकर जुड़ जाएगा, O-C2H5 आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये नाइट्रो ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, जो नीचे हमारे पास, ये क्या करेंगे, यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा C2H5ON है वो यहाँ आकर क्या जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। ऑप्शन सेकंड में यदि देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो और पैरा पर जो है, ऑर्थो और पैरा पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से दो जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या करेंगे, अनुनाद दर्शाएंगे, अनुनाद दर्शाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, और आसानी से जो है अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक NO2 था, तो भी हमारे पास अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पर तो हमारे पास NO2 कितने जुड़े हुए हैं, दो NO2 जुड़े हुए हैं अनुनादी पे, तो यहाँ पर और आसानी से अभिक्रिया ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो बी और सी में से, यानी दो और तीन में से सबसे अधिक अभिक्रिया जल्दी किस में होगी, टू वाले में होगी। यहाँ पर किस में, सेकंड वाला है, ये हमारे पास सेकंड वाला है, ये हमारे पास थर्ड वाला है। तो थर्ड और सेकंड में अभिक्रिया जल्दी किस में होगी, जिसमें दो NO2 जुड़े हैं, यानी दो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं, दो हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देंगे, आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। तो दो में ज़्यादा पावर है या तीन में, तो दो में ज़्यादा है। अपन बात करें हमारे पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन पे NO2 जो जुड़ा हुआ है वो हमारा जुड़ा हुआ है मेटा पोजिशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटा पोजिशन पर अनुनादी प्रभाव जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। मेटा पोजिशन पर हमारा अनुनादी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया आसानी से नहीं होगी। तो पहले वाले में अभिक्रिया आसानी से
नहीं होगी, सबसे कम पहले वाले में होगी। तो क्रम देखें तो क्या होगा, पहले वाले में सबसे कम, उससे ज़्यादा तीसरे वाले में, उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे ज़्यादा हमारे सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, हमारे 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे सेकंड वाले में, फर्स्ट थर्ड सेकंड। हम उत्तर देखें तो वहां पर घटते हुए क्रम में दिया गया है। तो सबसे ज्यादा किसका क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रम किस, सबसे ज्यादा अभिक्रिया किसमें अधिक आसानी से हो जाएगी, सेकंड वाले में। फिर जो हमारे थर्ड वाले में, और सबसे कम आसानी से किसमें होगी, फर्स्ट वाले में। मतलब बहुत मुश्किल से इसमें जो है अभिक्रिया होने वाली। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट में जो है अभिक्रिया क्रम में, सेकंड में सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड में, और सबसे कम फर्स्ट में क्रियाशीलता क्रम हमारा सेकंड थर्ड फर्स्ट होने वाला है। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट हमारा विकल्प सी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन को वापस से हम फटाफट रिवाइज करेंगे। तो यौगिकों की अभिक्रिया किससे करानी थी, सोडियम एथोक्साइड से करवानी थी। तो सोडियम एथोक्साइड से क्रिया कराने के लिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हमारा NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण यहाँ पर जो है नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये OC2H5 क्या करेगा, इस पर अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऐसे ही प्रोडक्ट सभी में बनेंगे, सभी में Cl हटेगा और क्या जुड़ जाएगा, OC2H5 जुड़ जाएगा। अब क्रियाशीलता किसके ऊपर आधारित करेगी, किसके ऊपर यहाँ पर प्रभावित करेगी, कौन करेगा उसको, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा। तो थर्ड विकल्प में एक ही था, पैरा पर दिया गया था हमारे पास। सेकंड विकल्प में हमारे पास ऑर्थो और पैरा दोनों पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिए गए थे। तो ये क्या करेंगे, हमारे को ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो OC2H5 समूह आसानी से अगर जुड़ जाएंगे। और पहले वाले में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर, तो वहाँ अनुनादी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया बहुत मुश्किल से होगी, आसानी से अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। तो क्रियाशीलता क्रम हमारा सेकंड थर्ड और फर्स्ट रहने वाला है। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।